दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक और कमेंट दोनों करना जा करके। कहते हैं ना कि पैसा भगवान का नहीं, उसका छोटा भाई जरूर है। सुख तो नहीं लेकिन खरीदने का साधन जरूर है। आज हमारे चारों ओर अलग अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर खासतौर पर सनसनी में दावे के साथ बमबारी हो रही है। तुम अमीर बन सकते हो, तुम फिट हो सकते हो, जवान दिख सकते हो, सेक्सी बन सकते हो, यह क्रीम आपको गोरा बना सकती है, आप 25 साल छोटे दिख सकते हो, बिना किसी मेहनत के रातों रात करोड़पति बन सकते हो। सारी दुनिया आपको करोड़पति बनाने पर तुली है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो, खोलकर हर दूसरा इंसान आपको पैसे कमाने के तरीके बता रहा है। और कोई आपको दर का भी सहारा बन रहा है। क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप करोड़पति? कितनी फिक्र है। शायद आपके माँ बाप को भी आपकी इतनी नहीं फिक्र होगी जितनी लोगों को हो रही है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार बता रही हूँ, आप फटाफट अमीर बन सकते हो। किसी चतुर चालाक योजना से कभी भी परमानेंट सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में पैसों को लेकर कोई ठोस बातें नहीं बता रही हूँ। एक साल को फॉलो कर लीजिए, पैसों की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ी मनी रूल नंबर 1 है, ध्यान से सुनिएगा। आज के डेट में जिससे भी मिलती हूँ वही पूछती हूँ कि आजकल आप क्या कर रहे हो। जब पिछली बार मिली थी तो यह जयराम कुछ और कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार कुछ नया जरूर करेंगे। साहब कुछ और कर रहे होंगे। आज की यंग जनरेशन इस युवा एंड वाइट ईयर लाइफ मैक्सिमम लोगों को अभी तक यह नहीं पता है कि क्या करना है। इनकी हालत ऐसी है, गंगा गए तो गंगाराम और जमुना गए तो जमुना दास। शेयर बाजार के 3-4 वीडियो देख ली और शेयर बाजार में करियर बनाना है। रियल एस्टेट की वीडियो देख ली तो शेयर मार्केट में करियर बनाना है। रियल एस्टेट की वीडियो देख ली तो अब रियल एस्टेट में जा रहे हैं। सीधे क्रिप्टो का लॉलीपॉप हरा दिया, अभी तक चूस रहे हैं। भले ही रस मिले या ना मिले, आ जाओ। अपलेटिंग मार्केटिंग करेंगे तो हाथ जोड़कर उसमें पीछे चल दिए। फर्क कोई भी तुम्हें अपने स्कूटर के पीछे बैठा कर ले जाता है। अगर भाई पैसा तो तभी आएगा ना जब एक जगह टिक कर काम करोगे। बंदर की तरह इधर उधर गुलाटी मारने से कुछ नहीं होगा। पैसा कभी नहीं कमाया जा सकता है। आज एक बार फिर चलो, सफल होना चाहते हो तो बस इतना ही कर लो कि अगले 5 साल खुद को खपा दो। पावर ने इस इंसान को एक खास प्रतिवादी है कि आप में एक यूनिक क्वालिटी जरूर है। सबसे पहले अपनी उसी क्वालिटी को पहचानिए, फिर पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको यह अभी तक नहीं पता है कि आपको क्या है तो सबसे पहले उसे पता लगाइए कि कौन सी चीज़ें करना है आपके लिए क्या आसान होता है, या क्या चीज़ देख करके लोग आपकी तारीफ करते हैं। कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है, आपको अपने अंदर पहचानना होगा उस क्वालिटी को। आपको जब मैंने अपना करियर आपसे 20 साल पहले शुरू किया था तो मैंने लोगों से बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अब बात करते हैं मनी रूल नंबर 2 की। दोस्तों, आप किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको खरीद लेना चाहिए। किसी भी शराब की तरह कभी भी पैसे खर्च मत करिए। मैंने गलती से शुरू में यह बात कोई 2007 से आसपास आर्थिक लाभ महिला जिसे कमाना शुरू किया था, तो 1 साल से टैक्स रिटर्न भरने में सीएम ने कहा कि बेटा आपको इतना टैक्स भरना है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने कहा कि इतना पैसा कमाते हो तो पैसे कहीं नहीं है। मैंने कहा कि मेरा पैसा कहाँ खर्च होता है ये मुझे खुद नहीं पता है। आपके पास पैसा नहीं है, अब तक तो मुझे करवाना होगा ताकि टैक्स कर सकूं। सीएम ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा कि बेटा होश में आ जाओ। मैंने तुम्हारे जैसे कितने फन्ने खान को फन्ना होते हुए देखा है। तुम अपनी ही मेहनत की कमाई किसी और की बेवकूफ़ की तरह खर्च कर रहे हो। तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारा पैसा कहाँ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बैठे अपने ही खुद के लिए कब्र खोद लोगे एक दिन। सीएम की उस दिन मुझे छोटी सी सलाह ने मुझे आंखें खोल दी। अपने 3-4 दिन तक होने वाले खर्च को लिखो। मैंने ऐसा ही किया और यही सलाह देता हूँ। आपको नज़र रखनी होगी। नज़र रखो, पाई जो खर्च करते हो उस पर नज़र रखें। एक छोटी सी डायरी और पेन जरूर रखें। हर दिन लिखो जहाँ खर्च करते हो, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त कोई बहाना नहीं सोच रहे, एक दिन भी छूट दिया तो खोद लेंगे अपने लिए कब्र। महीना में ये सब मिलाकर देखो कि तुम कितना खर्च करते हो, तब जाकर के तुम्हें पता चल जाएगा। आप अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से सुधार सकते हो। असल में कोई चीज़ सामने ही हो लेकिन हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी डायरी और एक छोटा सा पेन आपकी सोई किस्मत बदल सकता है। और मैं बहुत बड़े लोगों को फसल जानता हूँ, महीनों अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, लेकिन यह बहुत आसान है। यह डायरी एक कड़खोई भी खरीद सकता है। शायद इसीलिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आसान चीज़ों को करना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन आप किसी भी तरीके से कमाई या प्रॉपर्टी तो सबसे पहले वो परसेंटेज से अलग कर दे, इन्वेस्ट कर दे और धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ाते जाए। आप 10% से शुरू करें और 50% तक जाए। अपनी कमाई का 50% तक निवेश करें। आप बोलेंगे अपनी कमाई का 50% इतना खर्च कैसे किया, एक बार एक साथ कैसे उठाएंगे? मर नहीं था, आएंगे, खर्च करने को बचेगा।
क्या अरे मेरे भाई आज 50% इन्वेस्ट करने को कहा, थोड़ी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बनाने को कर रहा हूँ, समझाता हूँ आपको। एक गांव में गड़बड़िया था जो अपनी गायों से बहुत प्यार करता था। वह गाय को कंधे पर लेकर घूमता था। एक दिन एक आदमी ने पूछा, इतना इम्पॉसिबल काम कैसे कर लेते हो? गाय को कंधे पर लेकर घूमते हो, बचत का भी टाइम होता है। वह 20 से 40 साल यंग जनरेशन को पहली सैलरी मिलते ही इतना 50% बचा सीखना चाहिए। और ध्यान सेविंग का मोटिव इन्वेस्टिंग में है, एक्सपेंडिचर नहीं। अमीरों का सबसे बड़ा नहीं होता इन्वेस्ट करो, बाकी लोगों का सबसे बड़ा नहीं होता खून का पॉप्स की सयन चाहते हैं। माइकल जैक्सन और साल हजारों डॉलर कमाते थे, लेकिन उनके खर्चे नाप शनाप से जानते हैं। मौत के समय उन पर कोई 400 मिलियन डॉलर का आर्ट था। जरा सोचे, विवेक ओबेरॉय की आमदनी तो माइकल जैक्सन जैसी नहीं है, लेकिन ओबेरॉय खर्च में रही इन्वेस्टिंग में विश्वास करते हैं। विवेक ओबेरॉय के पास पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड, शेयर, प्रॉपर्टी सब कुछ शामिल है इन्वेस्टिंग के नाम पर। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, सभी डरते हैं, या हमारे डीएन में आपसे स्वीट जॉब्स और स्वीट वॉर जिले का नाम सुना होगा, लेकिन रोलांड वेन तनाव नहीं पड़ रहा। दरअसल एप्पल के तीसरे फाउंडर थे, उनके पास की 10 प्रॉपर्टी हिस्सेदारी थी। यह सवाल है कि कंपनी शुरू होते ही उन्होंने अपने 10% हिस्सेदारी मात्र $800 में ही बेच दी। जी हाँ, सिर्फ $800 में। आज उसकी वैल्यू $100 अरब है। यह बात सुनकर बिल्कुल सही है, जो डर गया समझो मर गया। याद रखना, आदमी कमाई से नहीं बल्कि बचत से और इन्वेस्ट करके अमीर बनता है। अगर कहा करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज इस संसार का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ सकता है वैसे करवाता है, और जो नहीं समझता वैसे चुकाता है। तो दोस्तों, यह थी आज के 3 इंपॉर्टेंट मनी रूल्स। इनको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही हो सकती है अच्छी से। फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।